अच्छा स्टूडेंट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस का जो है आखिरी सीआरक्यू कर रहे हैं 15.10, जिसमें तुमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। उसने रूम टेम्परेचर के ऊपर तुम्हें 20 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू दी हुई है और फिर एक क्लॉज ऐड कर रहा है कि ऑल्सो कंपेयर दिस स्पीड मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ एयर विद द स्पीड ऑफ साउंड, जिसकी वैल्यू उसने 330 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो सवाल बेटा कुछ इस तरह से है कि स्पीड जो है वो साउंड की तुम्हें उसने बता दी 330 मीटर पर सेकेंड है, और तुमसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ एयर जो है वो आप मालूम करें कि इसी टेम्परेचर के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो किस रफ्तार से मूव कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे इस बात को याद रखना, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि साउंड जो है सर वो हमारे मीडियम में एयर के जरिए ही तो ट्रांसफर हो रही है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल हो जाएगी। ऐसा नहीं है बेटा, जो साउंड है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वाया वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन के जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। तो उसकी रफ्तार हमेशा एयर के मॉलिक्यूल की रफ्तार से कम होती है। अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो चलिए जनाब, स्पीड के मॉलिक्यूल जो है उनकी स्पीड मालूम करनी है। एयर के फॉर्मूला तुम सब जानते हो, बहुत दफा इस्तेमाल कर चुके। VRMS का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? √3RT/m। तो चलो जल्दी से करते हैं। 3 तो हमें पता है कांस्टेंट है, R हमें पता है कांस्टेंट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T जो है हमारे पास वो गिवन है, हमें कितना टेम्परेचर उसने बताया था, मैं लिख देता हूं। रूम टेम्परेचर पे उसने कहा था 20 डिग्री सेंटीग्रेड लो, तो ये बेटा केल्विन में हो जाएगा 293 केल्विन। टेम्परेचर गिवन है। अच्छा, मोलर मैस चाहिए एयर का। देखो एयर का कोई फिक्स मोलर मैस तो होता नहीं, आपको पता है मेनली हम इसमें दो गैसेस लेते हैं, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, है ना। तो मुख्तलिफ रेशियो जो है मुख्तलिफ उसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर निकाले जाते हैं। यूजुअली जो चल रहा होता है वो 80% और 20% या 78% और 22% चल रहा होता है, यानी 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन, या कुछ बुक्स के अंदर 78% नाइट्रोजन ले लेता है और 22% ऑक्सीजन लेता है। बहरहाल ये हमारा यहाँ पे इस वक्त पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं है, तो मैं ऑन एवरेज जो है वो मोलर मैस लिख देता हूं बेटा एयर का। तो एयर का मोलर मैस आप लेते हैं 29 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपके पास मोलर मैस आ गया। हमें तो बेटा इसको सॉल्व करना है ना, फिलहाल मोलर मैस का यहाँ पे सवाल नहीं है। अच्छा ग्राम के अंदर है, आप R की वैल्यू 8.314 ले रहे हैं, तो इसे भी SI में कन्वर्ट कर लीजिए, किलोग्राम में कर लीजिए। तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.029 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू ले लेंगे। चले इन सब वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बेटा, तो आपके पास VRMS जो अप्रॉक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू रख के कैलकुलेट कीजिएगा, वो अपने कैलकुलेटर से आप करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। ये इसी टेम्परेचर के ऊपर बेटा साउंड ट्रेवल कर रही है 330 मीटर पर सेकेंड से, और जो एयर के मॉलिक्यूल हैं जिनके जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो 500 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, रेशियो निकालूं बेटा, तो आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 330, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1.5 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है एयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग 1.5 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इस रफ्तार से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं।